हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 क्लास 7th क्यूरियोसिटी जो कि आपकी नई टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन दे के ये पूछा गया था कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहा है। अब जो भी सॉल्यूशंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब अगर हमें ये चेंज रिवर्स करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर बेस हमारा क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, तो अब हमें उसमें एसिड डालना पड़ेगा। अगर आप उसमें और बेस डाल देंगे तो वो कलर आपका ब्लू के ब्लू ही रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपके पहले 2 ऑप्शन जो दिए गए थे वो आपके थे लाइम वाटर और आपका बेकिंग सोडा, और दोनों के दोनों यहाँ पे बेस हैं। ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन, ये आपका कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है। आपने अपने घर का नमक चखा होगा, ना तो वो आपको खट्टा लगा होगा, ना ही वो आपको कड़वा लगा होगा। तो आपके घर का जो नमक है, कॉमन सॉल्ट जो यूज़ होता है, वो एकदम न्यूट्रल है। तो आपको बेस नहीं चाहिए, फिर से बेस नहीं चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या था? कॉमन सॉल्ट, ये भी नहीं चाहिए आपको। फिर बचा क्या है? आपके पास विनेगर बचा है, और विनेगर आपके घर में जो यूज़ होता है ये वही विनेगर है। और अगर आप लोगों ने टेस्ट करा होगा, अच्छे से करा होगा, ये एकदम आपका खट्टा खट्टा सा आपका ये टेस्ट देता है। सो इट इज़ एन एसिड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम अब अपना आंसर डालेंगे। क्या? हम अपना आंसर डालेंगे विनेगर। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं आपके सेकंड वाले पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 3 सॉल्यूशन बताए गए थे, ए, बी एंड सी। अब ए सॉल्यूशन में क्या किया गया? रेड लिटमस डाला गया। रेड लिटमस ब्लू टर्न हुआ है। ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करा था और हमने इसको बेस बोला था। अब बी सॉल्यूशन में क्या डाला गया है? टर्मरिक डाला गया है। अगर बेस को टर्मरिक से रिएक्शन अगर हम देखें तो ये रेड कलर का मिल जाता है। अगर आपके कपड़ों पे कभी भी हल्दी का स्टेन हुआ होगा और आपने उसको धोने की कोशिश की होगी तो आपको ये पता होगा कि वो क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। फिर आप उसको थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो वापस येलो कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये भी एक बेस हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो सी सॉल्यूशन है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे ढक रहा है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। सी वाला जो सॉल्यूशन है उसमें रोज़ एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है, और हमने फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें एक टेबल मैंने बनाया था जिसमें सारे के सारे इंडिकेटर्स थे, चाहे वो लिटमस हो, चाहे वो टर्मरिक हो, चाहे वो रोज़ एक्सट्रैक्ट हो, और फिनोफ्थलीन भी उसमें था। तो उसमें हमने टेबल में देखा था कि रोज़ एक्सट्रैक्ट अगर हमें ग्रीन कलर दे रहा है किसी सॉल्यूशन में तो वो भी बेस हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे के सारे हम जो देख रहे हैं वो सारे के सारे बेसिक हैं। अच्छा, अगर क्या होता, अगर ये एसिड होते तो क्या होता है इनका कलर? अगर एसिड होता तो रेड लिटमस पेपर यहाँ पर रेड ही रहता, यहाँ टर्मरिक का कलर यहाँ पे येलो ही रहता, और रोज़ एक्सट्रैक्ट वो आपको रेड या पिंक कलर का ही दिखाई देता। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिए हैं। आपको आगे के क्वेश्चंस हम छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में हम समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।